पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े हथियारों के बल पर 3 बदमाशों ने एक बैंक को लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक के बाहर तैनात गार्ड की बहादुरी के सामने तीनों बदमाश भागने के लिए मजबूर हो गए। ये तीनों ही बदमाश मुंह पर कपड़ा लपेटकर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर गार्ड ने बदमाशों को गेट पर ही रोक लिया और चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए कहा, जिसके बाद इन तीनों की गार्ड के साथ हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच एक बदमाश ने गार्ड के हाथ पर धारदार किरपान से वार कर दिया और गार्ड की बंदूक को छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए राइफल नहीं छोड़ी, उल्टा सीधे हवाई फायरिंग कर दी, जिससे लुटेरों की हिम्मत टूट गई और वो मौके से फरार हो गए। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की कोशिश की पूरी वारदात कैद हो गई। वीडियो फुटेज में दिखाई दिया कि बदमाशों के पास न सिर्फ तलवार थी बल्कि तमंचा भी मौजूद था, जिसे वो सरेआम लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान और रूस के बीच हुई एक डील को लेकर अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस डील के तहत ईरान रूस को बड़ी संख्या में घातक ड्रोन सप्लाई करेगा। और खबर है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन में जारी जंग में करेगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इनमें कई ड्रोन दुश्मन पर मिसाइल दागने की भी ताकत रखते हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए ईरान रूस के सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा। इसीलिए रूस और ईरान के बीच हुए इस करार ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs. राजनीति में कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और रूस और ईरान का दुश्मन तो एक ही है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, और ईरान तो अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से बरसों से इस मुसीबत की मार झेल रहा है। और माना जा रहा है कि इसीलिए रूस ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उसके दुश्मन ईरान का सहारा लेने का प्लान बना लिया, जिसके तहत वो यूक्रेन को जल्द से जल्द घुटनों पर लाने के लिए ईरान से बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदेगा, जिनकी झलक दुनिया को दिखाने के लिए ईरान ने पिछले महीने एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में एक सुरंग में कई ड्रोन एक कतार में खड़े नजर आए थे, जिनमें कई ड्रोन मिसाइलों से लैस भी दिखाई दिए थे। वीडियो जारी करने के साथ ही ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया था कि उसके ये ड्रोन पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। उस वक्त ड्रोन को लेकर किए गए ईरान के दावे और अब रूस के साथ हुई उसकी डील से ज़ेलेंस्की की भी मुश्किल बढ़ सकती है, जिनके सैनिकों को पहले ही पूर्वी यूक्रेन में अपने किले को बचाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून सत्र पर कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अगुवाई में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी, जिसमें संसद के मॉनसून सत्र पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने उन चीजों पर जीएसटी घटाने की मांग की जिनका इस्तेमाल बैन किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में बरसात के बीच एक दुकान की दीवार ढह गई, जिससे एक आदमी घायल हो गया। और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने गांव गोपालगंज में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। इस दौरान पंकज त्रिपाठी काफी हल्के मूड में दिखाई दिए। अपने पैतृक गांव में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने परिवार के साथ मिलकर लिट्टी चोखा भी बनाया। तस्वीरों में अभिनेता पंकज के चेहरे पर गांव आने की खुशी साफ दिखाई दी। मुंबई की चकाचौंध में रहने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी इस दौरान गांव के रंग में रंगे दिखे। पंकज त्रिपाठी को गांव से खासा लगाव है। गांव मानो उनके दिल में बसता है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि भागम भाग भरी जिंदगी से निकलकर गांव आने से उन्हें बेहद खुशी मिलती है। भागम भाग भागदौड़ सिनेमा और उनसे निकल के यहाँ तक आए हैं। थोड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ थोड़ी इत्मीनान मिलती है, लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। इस बार पंकज त्रिपाठी 6 महीने के बाद अपने माता पिता और दोस्तों से मिलने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर में 3 लड़कों की जान जाते जाते बची। हादसा इतना भीषण था जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि स्कूटर पर बैठे लड़के इतनी रफ्तार में कार से टकराए कि एक पल को लगा कि उनकी जान चली जाएगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सफेद रंग की कार गली पार करती दिखाई दी। तभी अचानक एक स्कूटर पर बैठे 3 लड़के तेजी से उसकी तरफ आए और सीधा कार से टकरा गए। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे बैठे दोनों लड़के स्कूटर से दूर जा गिरे, जबकि जो लड़का स्कूटर चला रहा था उसके ऊपर कार का पिछला पहिया चढ़ गया, जिसके बाद वो वहीं बेदम होकर जमीन पर लेट गया। स्कूटर पर पीछे बैठे दोनों लड़कों को तो मामूली चोट आई, लेकिन स्कूटर चला रहा लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाया। आरोप है कि स्कूटर से लड़के तेज रफ्तार में गली के बीच स्टंट कर रहे थे
और इसी दौरान उनका बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ। यूपी सरकार ने अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ लोगों से शिकायत दर्ज करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर धार्मिक जगहों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और इनकी तेज आवाज के खिलाफ लोगों से शिकायत दर्ज करवाने की अपील की। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए अलग बोर्ड बना दिया। इसके तहत उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम होगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने सुबह की सैर के लिए निकले एक आदमी की चेन छीन ली। क्योंकि उफनते नाले को पार करने के लिए बच्चों को रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे इनके स्कूल जाने का सफर हर रोज जोखिम भरा हो जाता है। सिर्फ एक रस्सी के सहारे ये बच्चे रोजाना भारी भरकम बैग के साथ सैलाब के बीच से गुजरते हैं। बरसाती नाले की धारा की आवाज से इसके तेज बहाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस इलाके में 14 गांव हैं। लंबे समय से यहाँ के लोग नाले पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। जो छोटे छोटे पिला माने अछंती पाठ पढ़ारे एवं अंगनवाड़ी स्कूल को जीवा सिवारे तांके बहुत कष्ट अनुभव करते। आम दिनों में इस बरसाती नाले में पानी नहीं होता, लेकिन बरसात में नाला उफान पर आ जाता है और इस वजह से इसे पार करना मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए इसी हफ्ते परीक्षा होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए शुक्रवार को पहले चरण की प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 4 अगस्त को करवाई जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी परियोजना में थोड़ा बदलाव किया गया। इसके तहत अब वहां 30% जमीन पर भवन बनाया जाएगा, जबकि बाकी 70% जमीन को प्राकृतिक तौर पर सजाया जाएगा। हम सबकी इच्छा है कि 30% निर्माण हो। इंदौर में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से 2 एटीएम में तोड़फोड़ की, लेकिन सुरक्षा के लिए लगा सायरन बजते ही वो वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक स्थान ऊपर पहुंच गईं। स्मृति रैंकिंग में 9वें जबकि हरमनप्रीत 13वें पायदान पर हैं। भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसा उपकरण मिलने जा रहा है जो चीनी सैनिकों की चालबाजी को तोड़ साबित होगा। बताया गया कि इस डिवाइस की मदद से एलएसी पर तैनात भारतीय जवान आसानी से चीन के सैनिकों की बातचीत समझ जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफलाइन ट्रांसलेशन नाम का यह डिवाइस बड़ी ही आसानी से चीन की भाषा को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा। इसके साथ ही ये हिंदी और अंग्रेजी को चीन की भाषा में ट्रांसलेट करने की क्षमता भी रखता है। यानी एलएसी पर तैनात चीन के सैनिक अब अपनी भाषा में बात करके भारत के जवानों को चकमा नहीं दे पाएंगे। वो डिवाइस जो है खुद ही बता देंगे कि सामने जो चाइनीज शख्स खड़ा है वो क्या बात कर रहा है। ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। खास बात यह कि इसको चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं। ऐसा दुनिया का पहला डिवाइस है जो हमने लगभग 2 साल पहले एक्चुअली बनाया। फिलहाल इस डिवाइस की रेंज 10 फीट तक है, यानी इतनी दूरी पर खड़े चीन के सैनिकों की बातें आसानी से भारतीय जवानों को समझ में आ जाएंगी। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बन गए हैं और इस सैलाब की चपेट में एक भैंस भी आ गई। आसपास के लोगों ने भैंस को तेज बहाव के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने उनकी हर कोशिश